तारीख जो टॉक्स गृह मंत्रालय ने बुलाया है, जिसके संदर्भ में आपने भी प्रश्न पूछे हैं, हाँ ये सही है। 12 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जी ने और जो एक पत्राचार किया है और जिसके माध्यम से 4 बजे शाम को 12 तारीख को दिल्ली में जो है टॉक्स स्टार्ट होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर में जो ऐसे मुद्दे थे जो जटिल थे, जो सीपीएम के समय या कांग्रेस के समय में जिनको कारपेट के नीचे डाल दिया था, ऐसे सभी मुद्दों को एक एक कर हल कर रही है और एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र की तरफ बहुत तेजी से देश बढ़ रहा है। उसी कड़ी में पिछले दिनों में हम सब ने देखा गोल्डन विस्टा नक्सवानी बिल्डर्स ने प्रस्तुत गर्दैछ गोल्डन विस्टा सिलगढी दागपुरको ज्ञान ज्योति कलेज हो। तपाईहरुकै घर आँगनमा आइरहेछ प्रिमियम रेसिडेन्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK अनि ड्युप्लेक्स फ्ल्याट्स क्षमतानुरूप मूल्यका साथ पाउनुहुनेछ। सबै मोडर्न सुविधाहरूले युक्त टाटा टिस्कनको मजबुती र विश्वासमा बनिरहेछ तपाईहरुको गोल्डन विस्टा। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नक्सवानी बिल्डर्स। बहुत सारी ऐसे समस्याओं का समाधान हुआ और अब जो गोरखाओं से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान के लिए डायलॉग 12 तारीख से ओपन हो रहा है। मैं समझता हूं हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के लिए ये खुशखबरी है। उनकी तपस्या और बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने जो त्याग बलिदान और जो शहीद हुए, उनकी भी ये एक हिसाब से उनकी भी लिए भी उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी जीत है और उनके लिए मैं कहूँगा ये अच्छी श्रद्धांजलि भी है। अब ये 12 तारीख को टॉक होगा, जिसके अंदर में जितनी मेरी जानकारी में है गृह मंत्रालय का पूरा टीम होगा। स्वयं गृह मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस मीटिंग में जो कि अलग अलग तरह की बातें चल रही, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, स्टेट को भी, पश्चिम बंगाल सरकार को भी बुलाया गया है और गोरखाओं के इस मुद्दे से जुड़े हुए गोरखा के रिप्रेजेंटेटिव भी इस वार्ता में आएंगे। 12 तारीख को टॉक्स होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक सकारात्मक टॉक्स होगी। काम अभी शुरू हुआ है, बहुत काम होना है, बहुत काम करना है और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों को ये भी सुझाव आए हैं कि हमें भी बुलाया जाए, सिविल सोसाइटी को, एनजीओ के या बाकी लोगों को भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार मेरा बहुत ईमानदारी से मेरा ये प्रयास था, मेरी टीम का, हमारे सब अलायंस के साथियों का, कि डूअर्स छूटना नहीं चाहिए और उसमें हम सफल हुए हैं। डूअर्स की प्रतिनिधि भी इस मीटिंग के अंदर में आ रहे हैं, इस टॉक्स में भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ेगी, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे हमारे सिविल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल लॉबी हो, और अगर आवश्यकता पड़ी तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तराई डूअर्स के अलावा भी अन्य किसी गोरखा को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये शुरुआत है और आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव जो है आने वाले समय में इस क्षेत्र के ऊपर में पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये जो बैठक है ये जीटीए के लिए वार्ता नहीं है। मैं शायद ऐसा मानता हूं और शायद गृह मंत्रालय भी इस चीज को जानता है कि जो है ये जब जीटीए की बैठक नहीं है तो मुझे लगता है जो लोग जीटीए की कुर्सी पे निगाह गाड़े बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है उनको बुलाना बहुत आवश्यक भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी की इच्छा होगी, जैसा मैंने बताया, मेरे लिए सब समान है, मैं न कभी पार्टी देखूंगा न कभी जाति देखूंगा। अगर किसी को भाग लेना हो, अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, मैं अवश्य जो है गृह मंत्रालय से बात करूंगा। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, ये जीटीए की बैठक नहीं है, ये जो बैठक है, ये जो टॉक्स है, जो लोग भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं, ये उनके लिए टॉक्स है, न कि ये जीटीए की कुर्सी के लिए कोई टॉक्स है। कालिम्पोंग को विधायक को नहीं बुलाया गया। मैं आपको फिर बताया कि
अभी पहले मीटिंग के लिए गृह मंत्रालय के जो उचित लगा होगा उन्होंने बुलाया, क्योंकि ये उनका काम है। मेरा सांसद होने के नाते मैं इस तरह की सरकारी टॉक्स में किसी को बुला भी नहीं सकता, और प्योरली ये गृह मंत्रालय का उनके अधिकार के अधीन आता है। और जैसा मैंने बताया कि ये जीटीए के लिए टॉक्स नहीं है, और जो लोग जीटीए चाहते हैं वो तो ये कहते ही है ना कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें जीटीए चाहिए, यही ठीक है हमारे लिए। सो जो लोग जीटीए से संतुष्ट है, मुझे लगता है उनको बुलाना कोई आवश्यक भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया, मेरे पास डिटेल में लिस्ट भी है। मैं अभी आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा, स्टेट को बुलाया है, सेंट्रल टीम उसके अंदर में रहेगी, केंद्र सरकार रहेगी, और गोरखाओं के रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे विधायक और अलायंस पार्टी के साथी भी उसमें।